सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ग्रहों के शुभ संक्षिप्त गरुड़ पुराण। ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभ अशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन। अध्याय 61। श्री हरि ने कहा, लगन से सप्तम भाव तथा उपचय में स्थित चंद्रमा सर्वत्र मंगलकारी होता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तथा पंचम और नवम भाव में स्थित चंद्रमा गुरु के सदेश पूज्य हैं। हे शिव, चंद्रमा की 12 अवस्थाएं हैं, आप उनके विषय में भी सुने। अश्विनी आदि 3-3 नक्षत्रों को एक एक अवस्था बनती है, अतः उन अश्विनी आदि 3-3 नक्षत्रों के क्रमशः प्रवास अवस्था, दृष्टा अवस्था, मृत अवस्था, जय अवस्था, हास्य अवस्था, नत अवस्था, प्रमोद अवस्था, विषाद अवस्था, भोग अवस्था, ज्वर अवस्था, कंपा अवस्था तथा सुख अवस्था, ये चंद्र की 12 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के क्रम में चंद्र की स्थिति होने पर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, शोक, सुख, भोग, ज्वर, कंप तथा सुख ये फल प्राप्त होते हैं। चंद्र के जन्म लगन में होने पर तुष्टि, द्वितीय भाव में रहने पर सुख हानि, तृतीय भाव में रहने पर राज सम्मान, चतुर्थ भाव में कलह और पंचमें भाव में रहने पर स्त्री का लाभ होता है। यदि चंद्र षष्ठ स्थान भाव में रहता है तो धन धान्य की प्राप्ति, सप्तम भाव में रहने पर प्रेम तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के अष्टम भाव स्थान में रहने पर मनुष्य के प्राणों का संकट बना रहता है। नवम भाव में उसकी स्थिति रहने पर कोष में धन की वृद्धि होती है। दसम भाव में चंद्र के रहने पर कार्य सिद्धि और एकादश भाव में होने पर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भाव में रहता है तो जातक की निश्चित ही मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा इन 7 नक्षत्रों में पूर्व दिशा की यात्रा करनी चाहिए। मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति तथा विशाखा इन 7 नक्षत्रों में दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा इन 7 नक्षत्रों में पश्चिम की यात्रा करनी चाहिए। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी इन 7 नक्षत्रों में उत्तर की यात्रा प्रशस्त होती है। अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठ नक्षत्र नवीन अलंकारों को धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। मृगशीरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्या, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठा आदि कार्यों में शुभप्रद होते हैं। जन्म लगन में शुक्र और चंद्र के रहने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में रहने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में स्थित चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति, चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और केतु के रहने पर अशुभ होता है। षष्ठ भाव में शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भाव में बृहस्पति तथा चंद्रमा शुभ हैं। इसी प्रकार अष्टम भाव में बुध और शुक्र तथा नवम भाव में स्थित गुरु शुभ फल लेने वाला है। जन्म के दसम भाव में स्थित सूर्य, शनि एवं चंद्रमा तथा एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही जन्म के द्वादश भाव में स्थित बुध और शुक्र सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। सिंह के साथ मकर, कन्या के साथ मेष, तुला के साथ मीन, कुंभ के साथ कर्क, धनु के साथ वृष और मिथुन के साथ विषुकरा राशि का योग श्रेष्ठ होता है। यह षष्टांग योग है। यह योग प्रीतिकारक होता है, इसमें संशय नहीं है।